मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तीनों स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें द सीक्रेट बुक में भी बताए गए हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में कैसे मैनिफेस्ट करनी है। 3 स्टेजेस ऑफ मैनिफेस्टिंग एनीथिंग यू वांट। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताती चलूँ कि हर स्टेप दूसरे स्टेप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक स्टेप में आगे बढ़ते हुए पिछले स्टेप को छोड़ना नहीं, उसको साथ लेके चलना है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये तीनों चीज़ें जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। जो मैं आपसे हमेशा बात करती हूँ कि अपनी थॉट्स बदलें बदलें बदलें, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं, ये जो एक प्रोसेस है, ये जो तरीके हैं, ट्रिक्स हैं, इनसे इंसान अपने आप को समझाने में बहुत आसानी से मतलब कामयाब हो जाता है। इसलिए ये स्टेप्स बनाए गए हैं ताकि अगले बंदे को आसानी हो सके। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं इसके, 3 स्टेजेस कह लें, 3 रूल्स कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। लेकिन ये 3 पड़ाव आपने जो है वो पार करने हैं, उसके बाद ही आप कुछ हासिल कर पाएंगे। पहला स्टेप है जी आस्क, मतलब आप मांगेंगे। आपने डिसाइड करना है कि इस वक्त आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं ना, अब सब कुछ तो एक साथ मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप उसके लिए करेंगे दुआ, आप उसको अपने दिल में मांगेंगे अल्लाह ताला से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी गेम खेलनी है। गेम ये है कि वो गेम आपने खेलनी है अपने दिमाग के साथ। आपने करना ये है कि अपने ब्रेन को फॉल्स मैसेज सेंड करना है। किस तरह से? आपने लिख लेनी है वो स्टेटमेंट, वो दुआ जो आपने मांगी है अभी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे जॉब ट्रांसफ़र चाहिए, मैं इस जगह पे इस शहर में जॉब नहीं करना चाहती। तो मैं उसको लिखूँगी, और कैसे लिखूँगी उसको? मैं लिखूँगी प्रेजेंट टेंस में कि मेरी जॉब ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है, ये हमने अपने ब्रेन को फॉल्स मैसेज सेंड कर दिया है। अब हमारा दिमाग उस पर यकीन करना शुरू कर देगा जब हम बार बार उसको रीड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को कोई न्यू कार चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो ये लिखेगा कि मैंने गाड़ी ख़रीद ली है। ठीक है, पास्ट टेंस में नहीं लिखना कि मैं चाहता था कि मैं गाड़ी ख़रीद लूँ या मैं गाड़ी ख़रीदूँगा। फ्यूचर टेंस में भी नहीं लिखना। प्रेजेंट टेंस में आपने लिखना है कि मैंने वो चीज़ हासिल कर ली है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने पैसे कमाने हैं तो वो लिखेगा जी मैंने $100 कमा लिए हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ आपको। आपने जो है वो प्रेजेंट टेंस में इस चीज़ को लिख लेना है। और फिर जब आप लिखेंगे तो आपके ब्रेन को यही मैसेज आएगा कि जैसे यही सच है। फिर आप उसको बार बार पढ़ेंगे। ये चीज़ आपको नेक्स्ट स्टेप में बहुत हेल्प करेगा। पहले आपने क्या किया, आपने मांगा, यू आस्क्ड फॉर इट, फिर आपने उसको लिख लिया प्रेजेंट टेंस में कि जैसे आपने उस चीज़ को हासिल कर लिया है। आपको कोई न्यू गाड़ी चाहिए, फ़ोन चाहिए, शॉपिंग करनी है, किसी ट्रिप पे जाना है, जस्ट राइट दैट यू हैव अचीव्ड फलाना फलाना गोल। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है बिलीव। ठीक है, बिलीफ में आपका क्या सीन है कि आपने लिख लिया, आपने मांग लिया, आपने अब करना है इसमें इमेजिन और विजुअलाइज। ठीक है, बिलीव आपने कैसे करना है, ऑलरेडी आपके ब्रेन को जो है वो मैसेज सेंड हो चुका है कि हकीकत क्या है क्या नहीं। ठीक है, हम जो भी अपने दिमाग में डालेंगे वो उसको रिसीव कर लेता है। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि अपने आप को समझाना इस दुनिया में सबसे आसान काम है। बजाय कि आप किसी दूसरे को समझाएं, अपने आप को समझाना सबसे आसान काम है, अपने दिमाग को समझाना सबसे आसान काम है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप किसी चीज़, ऐसी चीज़ पे बिलीव कर लें जो कि इस वक्त आपके पास है नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास हो। अच्छा, अब जब हम दूसरे स्टेप पे जा रहे हैं बिलीफ पे, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगले स्टेप पे जाते हुए पिछले को छोड़ना नहीं है। बिलीफ पे जब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, तो वही चीज़ जो हमने राइट एंड रीड वाला एक गेम खेला था,
उसको हम कंटिन्यू करेंगे, हम उसको रोज़ पढ़ेंगे। साथ में बिलीफ के प्रोसेस में आने के बाद हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ को इमेजिन करेंगे, फिर हम उस चीज़ को विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, मतलब हमारा दिमाग जो है वो मतलब कह ही नहीं सकता कि ये चीज़ नहीं हुई। अब बिलीफ में आपने ये करना है कि आपने अपने दिमाग को रेडी करना है उस चीज़ के लिए, ऐसे कि जो आपने लिखा था, जो आपने बार बार पढ़ा था, आप उसको विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, आप उसको इमेजिन करेंगे अपने दिमाग में। और सबसे बेस्ट टाइम मैं आपको बताऊं, ये नहीं है कि हम काम कर रहे हैं और साथ में हम ख्यालों में खो गए हैं, नहीं। सबसे बेस्ट टाइम जो है वो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का, इमेजिन, विजुअलाइज करने का, वो होता है कि जब आप सोने से पहले और जब आप सुबह आप उठते हैं तब। ये दो वक्त अच्छे हैं जब आप किसी भी चीज़ को अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, रिलैक्स होता है। और जब आप नींद में जा रहे होते हैं तब तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि नींद में आपका दिमाग, आप जो उसको इशारा दे देंगे, आपका दिमाग उसी चीज़ पे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। इसलिए सोने से पहले ये बेस्ट टाइम है। अच्छा जी, अब आपने लिख लिया, पढ़ लिया, विजुअलाइज कर लिया, इमेजिन कर लिया। अब जो तीसरा स्टेप है हमारा, वो इन दोनों से भी इम्पॉर्टेंट है, वो है रिसीव। अब रिसीव में आपने क्या करना है कि नाउ यू आर गोइंग टू फील इट। ठीक है, ये चीज़ मुझे हासिल हो गई है, न्यू फ़ोन आ गया है, मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, गाड़ी मैंने ले ली है, मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, जॉब ट्रांसफ़र करवा ली है, आई एम मूविंग टू अनदर सिटी, कैसा फ़ील हो रहा है। ठीक है, आपने अब इसको फ़ील करना है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने आप को रेडी करना है उस चीज़ के लिए जो आप हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मैंने बताया कि न्यू फ़ोन चाहिए था, अगर न्यू फ़ोन चाहिए ना तो उस चीज़ की तैयारी शुरू कर दो। न्यू केस ले लो कि मेरे पास अभी फ़ोन आना है, केस मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अपने आप में आपने बिलीफ रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाते हुए पुराने स्टेप को नहीं निकालना दिमाग से। आपने बिलीफ रखना है कि वो फ़ोन आपको मिल गया है, और रिसीव में आपने उसका केस लेके आ जाना है। ठीक है, या फिर आप डाटा ट्रांसफ़र कर दें लैपटॉप में, मोबाइल खाली कर दें ये वाला, क्योंकि नया फ़ोन आ गया है। अपने आप को इतना रेडी कर लें कि आप उस चीज़ को हासिल कर चुके हैं। यू विल एक्ट लाइक यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। ठीक है, आपको एक्ट करना है, मतलब ऑब्वियसली आप क्योंकि उस वक्त बिलीविंग फेज़ में होंगे, आप उस चीज़ पे बिलीव कर रहे हो कि आपने वो चीज़ हासिल कर ली है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वेट लूज़ करना चाह रहा है, ठीक है, तो आप जाएं और स्मॉल साइज़ ले आएँ मार्केट से, और इस चीज़ का बिलीव रखें कि आप उसमें फ़िट आ जाएंगे। ठीक है, एक टाइम आता है जब आपको वाकई यकीन हो जाता है कि आपने ये चीज़ हासिल कर ली हुई है, और आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है ये चीज़ हासिल करके, या ये दुआ पूरी होने पे, या ये गोल अचीव होने पे। तो वो टाइम जो है आपका बेस्ट टाइम होता है, जब आपने होप नहीं छोड़नी। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि उस टाइम तक जो बंदा पहुंच जाता है, फिर वो वापस नहीं जाता। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हो गई होंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कुछ और चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अभी और भी हैं जिन पे मैं चाहती थी कि अलग अलग वीडियो बने, एक वीडियो में सारे पॉइंट्स आपको बता देना, सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देना इंसाफ नहीं है उन चीज़ों के साथ। अगली वीडियो में आपको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।